आज हम देखने वाले हैं एनी से स्टार्ट होने वाले वर्ड और उसके मीनिंग और उनके यूजेस को विद एग्जाम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एनी। एनी मीन्स होता है हमारा कोई, कुछ भी, या फिर कुछ भी जो स्पेसिफिक नहीं हो, उसमें हम वहाँ पे एनी का यूज़ करते हैं। समझते हैं इसका यूजेस को। देखिए इसका यूजेस, जो पहला यूजेस है उसका वो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है एनी को। दूसरा है क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है एनी को। और तीसरा है ऑफर चॉइस, जब ऑफर करते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको। एक एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं इनका मीनिंग को। देखिए आई डोंट हैव एनी मनी, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया गया है। ठीक है, नॉट लग गया मतलब नेगेटिव हो गया। यहाँ पे भी देखिए एनी यूज़ किया गया है। एनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ठीक है, कोई, सम। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तुम्हारा क्या कोई क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के रूप में यूज़ किया गया है। यू कैन चूज एनी कलर, यू कैन चूज एनी कलर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चॉइस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे चॉइस ऑफर किया गया है, वहाँ पे यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनी बडी और एनी वन। इन दोनों का मतलब किसी पर्सन से होता है, एक किसी भी पर्सन से हो सकता है। एनी पर्सन, कोई व्यक्ति। टॉकिंग अबाउट पीपल, किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें वहाँ पे, या फिर क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जो हमारे एनी से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं वो ऑलवेज नहीं, लेकिन ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन ही पूछा जाता है और नेगेटिवली ही उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस समझते हैं हम। एनीवन कैन ज्वाइन द क्लास। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कोई भी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। डज एनीबडी नो द आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई डेंट सी एनीवन देयर, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया गया है एनीवन को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग से इसका रिलेशन होता है। ठीक है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो या आइडिया हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उससे इसका रिलेशन होता है। इसका यूजेज है, इसको यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, एनी वर्ड जो लग गया इसका मतलब ही नेगेटिव सेंटेंस में यूज, क्वेश्चन पूछा जाना। ठीक है, अनलिमिटेड चॉइस जहाँ पे होता है वहाँ पे भी हम एनीथिंग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। डू यू वांट एनीथिंग टू ईट, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। एनीथिंग, यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पे अनलिमिटेड चॉइस है। ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया गया एनीथिंग का। आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली। ओके, यहाँ पे भी अनलिमिटेड चॉइस है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए। सी डिडंट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया गया एनीथिंग को। एनीथिंग का मतलब ही किसी चीज़ से होता है, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी आइडिया से होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनीवेयर। एनीवेयर का जो रिलेशन होता है वो होता है किसी प्लेस से, कोई जगह से। ठीक है, जहाँ पे भी कोई जगह की बात की जा रही होगी वहाँ पे हम एनीवेयर का यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग समझते हैं। मीनिंग है एनी प्लेस, कोई भी जगह हो सकता है। यूजेज है टॉकिंग अबाउट प्लेस। ठीक है, प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। यू कैन सिट एनीवेयर, कहीं भी बैठ सकते हो। आई कांट फाइंड माई फोन एनीवेयर। इज देयर एनीवेयर टू पार्क, क्या यहाँ कहीं पार्क है। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इजी सेंटेंस है ये हमारे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा वर्ड इसमें टफ लग रहा है, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनी टाइम। एनी टाइम का जो मतलब, जो रिलेशन होता है, जो मतलब होता है, इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो होता है एट एनी टाइम। एट एनी टाइम, किसी भी समय, कभी भी, इसका ये मतलब होता है एट एनी टाइम। इसका जो यूजेज है वो इन्विटेशन के लिए यूज़ किया जाता है या एबिलिटी के लिए किया जाता है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, विजिट अस एनी टाइम यू वांट। ये देखिए बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। विजिट अस एनी टाइम यू वांट, तुम जब चाहे तब हमें विजिट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनी वे। एनी वे का मीनिंग होता है रिटर्निंग टू द मेन टॉपिक। और अगर मैं अपने शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, खैर। खैर जो हम बोलते हैं हिंदी में, खैर छोड़ो, जाने दो, एनी वे, लेट इट बी गो, है ना। और फिर हम अपनी बात शुरू से शुरू कर देते हैं, बस वही वाला मतलब होता है यहाँ पे। देखो, कंटिन्यू कन्वर्सेशन, सो इट डज नॉट मैटर। एक एग्जाम्पल है, इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट आउट एनी वे। ठीक है, इनको रेनिंग से, इनको बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये फिर भी बाहर जाएंगे। एनी वे, हम बाहर चलते हैं। एनी वे, लेट स्टार्ट द क्लास, कोई बात नहीं, छोड़ो, क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनी हाउ। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग होता है कैसे भी। ठीक है, इन एनी वे, किसी भी तरह, किसी भी तरह, कैसे भी। यूजेज है इसका, इनफॉर्मल स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है। फॉर्मल स्पीकिंग में इसका यूज़ नहीं किया जाता, फॉर्मल स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है, इनफॉर्मल में। ठीक है, चेंजिंग टॉपिक। एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा आपको। आई डोंट नो हाउ बट डू इट एनी हाउ। मुझे नहीं पता कैसे, बट जैसे चाहो वैसे करो इसको। ठीक है, कहते हैं ना, कैसे भी करना है मतलब करना है। एनी हाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, एनी हाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर आप सीखना चाहते हैं इनका सेंटेंस के बीच में, इनको सेंटेंस में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये तो मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, यूजेस बता रही हूँ, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, तो आपको बस एक ही काम करना है, इन सेंटेंस से अपने आप प्रैक्टिस करना है, इन सेंटेंस को अपने आप इन वर्ड से अपने सेंटेंसेस को बनाइए और मुझे कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। दो हर एक वर्ड से एक सेंटेंस या दो सेंटेंस बना के मुझे कॉमेंट करिए। इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग होता है इसका, नाउ कंपेयर टू द पास्ट, अभी को यानी अपने प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करना, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, एनीमोर का मतलब होता है अपने प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करना। यूजेज समझते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, आई डोंट वॉच टीवी एनीमोर, ठीक है। अब मैं टीवी नहीं देखता, दैट मीन्स अब मैं टीवी नहीं देखती, पहले देखती थी बट अब नहीं देखती। आई डोंट वॉच टीवी एनीमोर, शी डजंट लिव हियर एनीमोर, अब वो यहाँ नहीं रहती, पहले रहती थी अब नहीं रहती। दैट मीन्स कि प्रेजेंट को कंपेयर किया जा रहा है पास्ट से, प्रेजेंट को कंपेयर किया जा रहा है पास्ट से। ओके, देखिए ये तो थे हमारे कुछ वर्ड्स। अब हम समझते हैं देखिए ये इजी ट्रिक है इनको याद रखने का। जो हमारा एनी वन है वो हमारा पर्सन से रिलेटेड होता है, जो एनी थिंग होता है वो नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड होता है, जो एनी वेयर है, देखिए इन सभी में एनी जो है हमारा, ये जो एनी है इसे मैं रेड कलर से कर दे रही हूँ, ये जो हमारा एनी है, इन सभी में जो एनी है, ये भी एनी है, एनी एनी एनी, इन सब में एनी है, वो सभी में कॉमन है। ओके, आपको ध्यान क्या रखना है, वन जो है वो पर्सन से रिलेटेड है, थिंग जो है वो थिंग से रिलेटेड, नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है, वेयर जो है वो हमारा प्लेस से रिलेटेड होता है, और जो टाइम होता है वो तो टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो वे लिखा है यहाँ पे, वे यानी तरीका, ये किससे रिलेटेड होता है, एनीवे जो रिलेटेड होता है वो सिचुएशन से रिलेटेड होता है, वो कन्वर्सेशन से रिलेटेड होता है। ओके, ये था आज का वीडियो हमारा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।